बात करेंगे बढ़ती ठंड की। उत्तर भारत में ठंड प्रचंड होती जा रही है। कोहरे का टॉर्चर नए साल में अभी थमने वाला नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में देर से ही सही लेकिन सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही दिल्ली एनसीआर और आसपास के तमाम इलाकों में कोहरे की मोटी चादर बिछ गई। पिछले कुछ दिनों से सड़कें धुंध में गायब हो गई। रेल और हवाई यातायात पर इसका असर पड़ रहा है। लोग ठिठुरती ठंड में घरों में दुबके हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी और इसीलिए मैदानी इलाकों में शीतलहर ने जनजीवन को मुश्किल बना दिया है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट एक बार फिर से गहराता हुआ वही नजर आ रहा है। हवा की दिशा बदलने, स्पीड इंक्रीज होने के बाद भी दिल्ली वासियों को प्रदूषण से अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार अभी जा चुका है, जिससे हवा की क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सांस लेना लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करते हैं दिल्ली में, तो अलीपुर में AQI 309 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 350 दर्ज किया गया, अशोक विहार में 332, आयानगर में 228, बवाना में 276, बुराड़ी में 268, चांदनी चौक इलाके में 356 के आसपास AQI दर्ज किया गया है। वहीं DTU इलाके में 337, द्वारका सेक्टर 8 में 294, IGI एयरपोर्ट के इलाके में 180, ITO में लगभग 309, जहांगीरपुरी में 360, लोधी रोड में 218, मुंडका में 327, नजफगढ़ में 224, नरेला 334, पंजाबी बाग 327, आरकेपुरम 321, रोहिणी 360, सोनिया विहार 315, विवेक विहार 331, वजीरपुर में 343 AQI दर्ज किया गया है। IMD ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिन में भी हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। राहत की उम्मीद नहीं है। 4 से 7 जनवरी के आसपास दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर चलने की भी सीधी संभावना मौसम विभाग ने जता दी है, जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवाई और रेल यातायात पर भी असर बुरा पड़ रहा है। कई उड़ानें इस वक्त देरी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में कोहरे के चलते ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ चुका है। बात अगर आप पहाड़ी इलाकों की करते हैं तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और ऊपरी इलाकों में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है। बात अगर आप करते हैं हिमाचल, उत्तराखंड की, तो मनाली, रोहतांग पास, लाहौल स्पीति में हल्के से मध्यम स्तर की बर्फबारी हुई है। शिमला, कुल्लू की बात करें तो वहां ठंड बढ़ी है लेकिन अभी बर्फबारी नहीं हुई। ऐसे में पर्यटक काफी संख्या में पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्तर भारत में भीषण ठंड का प्रकोप इस वक्त जारी है। अगले कुछ दिन तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। राजधानी में शनिवार को कोहरे का असर नहीं रहा। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ समेत कई जिलों में अगले 3 दिन तक शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज लगभग कुल 30 ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तर भारत में ठंड और दिल्ली में प्रदूषण की ताजा जानकारी आपको देंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ अलग अलग स्थानों से जुड़ गए हैं। दिल्ली से अक्षय इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, धनंजय जुड़ गए हैं रांची से और रॉबिन हमारे साथ इस वक्त शिमला से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं अक्षय, क्योंकि देखिए कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा जरूर कम हुआ था, AQI का स्तर थोड़ा बेहतर हुआ था, लेकिन जो पाबंदियां थी ग्रेड 3, ग्रेड 4 की वो हटा दी थी। अब एक बार फिर प्रदूषण बढ़ गया है, तो अब आखिर सरकार क्या करने वाली है? और देखिए दिल्ली सरकार का अब क्या ही कहा जाए। सबसे पहले ही लोगों ने कहा था कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को हटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल सरकार ने वो प्रतिबंध हटा लिए। अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन जब गाड़ी का जो वाहनों का जो मूवमेंट होगा वो दिल्ली में होगा तो निश्चित रूप से बहुत दिक्कत होगा। थोड़ा इको पलक आ रहा है, वो देखिएगा सुधर जाए तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी कैसे पटरी पर चलेगी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि AQI लेवल लगातार 350 के आसपास बना हुआ है और आउटर दिल्ली में स्थिति और गंभीर है। प्रदूषण की स्थिति विकराल है और वाहन लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। जब तक ये स्थिति रहेगी निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को सांस की समस्याओं से निश्चित रूप से जूझना पड़ेगा। ठीक है, अक्षय के पास हम चलेंगे। अक्षय को कुछ यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच लगना समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने तस्वीरें भी देखी। अब हमारे साथ चूंकि धनंजय भी लगातार बने हुए हैं। धनंजय, भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि अभी झारखंड में स्थिति भी यही है कि बहुत ज्यादा ठंड, कुछ इलाके ऐसे जहां पर पारा बहुत ज्यादा गिर गया है। क्या कुछ और अपडेट आपके पास मौसम को लेकर?
पलक देखिए तकरीबन 14 ऐसे ज़िले हैं जहां पे तापमान में काफ़ी गिरावट आई है और लगभग 4 दिनों तक ऐसे कमोबेश रहेगी। चाहे रांची की बात करें, गुमला, पलामू, लातेहार, साहिबगंज, लोहरदगा, एक तमाम ज़िले है जहाँ पे तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। शीतलहर के कारण लोगों को काफ़ी ठंड का एहसास हो रहा है, जिसके कारण लोगों को दिनचर्या में काफ़ी बदलाव करना पड़ा। ये कमोबेश अभी लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। 4 से 5 दिनों में रांची का तापमान की अगर बात की जाए तो 7 से 8 डिग्री का तापमान रहता है। लेकिन कांके का इलाका है जो काफ़ी सर्द रहता है, 5-5.5 डिग्री के आसपास तापमान कल बीते दिन का था। मैं एक्सक्लूसिव रांची का ग्रामीण इलाका है जहाँ पे भी तकरीबन 5.5 डिग्री का तापमान था। गुमला, पलामू, ये जहाँ ज़िले हैं जब 5, 4, 6, 7 डिग्री इस तरह से लगातार यानी लगभग 22 जैसे ज़िले हैं जहाँ पे आपको 10 से कम डिग्री का तापमान है और लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिली। आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था घना कोहरा को लेकर। सुबह 10 बजे तक घना कोहरा का अलर्ट था कि आप ग्रामीण इलाका में अगर कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा देर से निकले ताकि आपको यातायात में कोई दिक्कत ना, क्योंकि जो घना कोहरा था, रात भर घना कोहरा था, सुबह 10 बजे तक लगातार घना कोहरा ऐसे ही जारी था। हालांकि धीरे धीरे अब घना कोहरा जो है हट रहा है तो लोगों को थोड़ी राहत की सांस मिली, लेकिन धूप नहीं है जिसके कारण काफ़ी ठंड का एहसास हो रहा है। आज कल भी शाम से जो बादल है और जो फॉग का अलर्ट जारी किया था वो लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे कमोबेश रहेगा, जिसके चलते फ़्लाइटों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना। 2 से 2.5 घंटे की फ़्लाइट डिले रांची पहुंच रही है। रांची से जो टेकअप करे वो भी डिले पहुंच रही है। 3 फ्लाइट कल रद्द करना पड़ा था। और रेलवे की अगर बात की जाए पलक तो लगभग 8 से 9 घंटे ट्रेनें लेट आ रही है। जो दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर दूसरे प्रदेशों से जो ट्रेनें दूर से आती है वो लगभग 5 से 8 घंटे की देरी से पहुंच रही है। तो लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सब शासन प्रशासन ने देखिए बच्चों को तो एहतियातन के तौर पर छुट्टी दिया था, नए साल के थे, नए साल तक छुट्टी भी कमोबेश बच्चों के लिए दिया गया था LKG से लेकर 12 क्लास तक, ताकि जो ठंड है उससे बचाया जा सके। और अभी भी कमोबेश वही स्थिति देखने को मिल रही है। अलाव की व्यवस्था तो शासन प्रशासन ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है, जहाँ पे लोगों को राहत थोड़ी सी दिलाया जा सके। जो बाहर में रहते हैं वो अलाव के पास बैठ के थोड़ा सा ठंड से बचाया जा सके, और जिनके पास घर नहीं है शीतलहर के चलते जनजीवन पूरा इस वक्त अस्त व्यस्त है। एक बार रॉबिन का रुख करते हैं। रॉबिन, क्योंकि हिमाचल के कई ऊपरी इलाकों में तो लगातार बर्फबारी हो रही है, शिमला वालों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या कोई उम्मीद बर्फबारी को लेकर? इस हफ्ते तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। लेकिन अभी शिमला की बात करें तो चटक धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन ये नहीं है कि सर्द हवा अभी भी महसूस की जा रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद लगातार जो तापमान है उसमें भी वो भी घटता हुआ नजर आया है। और इसके अलावा अब जो है पूरे प्रदेश में शीतलहर का असर है और ये जो असर है ये अगले 1 हफ्ते तक बने रहने की उम्मीद मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। बहरहाल इसका जो असर है वो तमाम प्रदेश पर पड़ रहा है। खासतौर पर निचले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है। बात हमीरपुर, ऊना और सिरमौर जैसे जिलों की करे, सोलन जैसे जिलों की करे, यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त फॉग तो कोहरा तो लोगों को परेशान कर ही रहा है। लेकिन इसके साथ अब जो शीतलहर का असर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है उसके चलते इन इलाकों में जो तापमान है उसमें 5 से 8 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। शाम के तापमान कई जगह पर नीचे चले गए हैं, 0 के आसपास और 0 से नीचे जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ठंड अब लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है हिमाचल प्रदेश में। और देखिए मौसम लगातार परिवर्तन हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। जो अब मौसम परिवर्तन का असर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। हमने देखा कि बरसात के दौरान भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई और अब दिसंबर से लगातार उम्मीद की जा रही थी कि बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हो, लेकिन उसमें अभी तक उतनी बारिश और उतनी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में नहीं रिकॉर्ड की गई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी या जिसकी जरूरत हिमाचल प्रदेश को है बागवानी के नजरिए से और इसके अलावा पर्यटन के नजरिए से। देखिए हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है, फल उत्पादन बहुत होता है। तो ऐसे में फलों के उत्पादन के लिए चिलिंग आवर्स पूरे करने हैं, इसके अलावा जमीन में जरूरी नमी आवश्यक है और तमाम जो चीजों की पूर्ति है वो बारिश और बर्फबारी से होनी थी, लेकिन अभी तक उस बारिश और बर्फबारी का इंतजार बरकरार है।
ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। और अब आने वाले समय में अगर ये लेट बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई तो बागवानी को ये ज्यादा नुकसान करेगी, हालांकि पर्यटन कारोबार को इससे फायदा जरूर होगा। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थिति बहुत चिंताजनक भी है कि लगातार जो देरी हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी में हो रही है। बिल्कुल बहरहाल आने वाले बर्फबारी समय सिर्फ के लिए आनंद इंतजार की करना वस्तु होगा। नहीं हिमाचल प्रदेश में, बल्कि खेती किसानी या लोगों के रोजमर्रा की चीजों से भी जुड़ा हुआ। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अक्षय का पास एक बार चलते हैं। अक्षय, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि अभी आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहां का AQI अभी कितना है? और देखिए, फिरोजशाह रोड के आसपास हूँ और ये साफ तौर पर है कि यहाँ AQI लगभग 350 के आसपास है। 350 के आसपास का जो AQI है वो दिल्ली का एवरेज बना हुआ है। आउटर दिल्ली में पलक ज़्यादा गंभीर स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर बाहरी राज्यों से जो ट्रक और बसेस आते हैं उनका जो धूल होता है, उनका प्रदूषण होता है, उसके कारण ज़्यादा AQI लेवल है। दूसरी बात यह है कि ग्रैप 3 और ग्रैप 4 क्योंकि हटा दिया गया है, तो जो वाहनों की आवाजाही है दिल्ली में ज़्यादा बढ़ गई है। और PUC जो चेक करने की बात कही जा रही थी वो भी नज़ारा दिख रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जो AQI लेवल में सुधार हो रहा था, अब अचानक इसमें वृद्धि हो गई है। सरकार को मुझे लगता है कि तुरंत स्टेप उठाने होंगे, अन्यथा फिर जो AQI लेवल है वो खतरे से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा AQI लेवल होगा निश्चित रूप से वो सेटिस्फैक्ट्री में नहीं बल्कि डिससेटिस्फैक्ट्री में जाएगा। और प्रदूषण की स्थिति ऐसे ही रही तो फिर दिल्ली वासियों को जो 2-3 दिन से कुछ आराम महसूस कर रहे थे उनके लिए और परेशानियों का सबब बनेगा। बादलों की आवाजाही जारी है, हालांकि थोड़ी धूप कभी निकलती है, कभी बादल छा जाते हैं। दिल्ली में आज कोहरा कम दिखा है, लेकिन इसके कारण यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। जो फ्लाइट्स हैं लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा डिले रही हैं और या फिर उनको डाइवर्ट किया गया है। दूसरी बात, ट्रेन लगभग अगर देखा जाए तो दिल्ली आने वाली जो ट्रेनें हैं 90 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, जो 1 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में देरी से चल रही हैं। मुझे लगता है कि फॉग लाइट्स और तमाम चीज़ें इंतजाम तो रेलवे की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि अभी हम टेक्नोलॉजी को और बेहतर कर रहे हैं ताकि फॉग में भी हम रेलवे को आसानी से स्पीड से चला सकें। लेकिन अभी उस पर काम होगा, मुझे लगता है 1-1.5 साल उसमें लगेगा। साफ तौर पर है कि मौसम जब ऐसा आता है तो दिल्ली वासियों को चौतरफा मार झेलनी पड़ती है। एक तो प्रदूषित हवा, दूसरी तरफ ठंड का कहर, और यहाँ पर जो फॉग होता है वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके कारण कोई टाइम पीरियड कम भी नहीं होता। लगभग यहाँ पर अक्टूबर से शुरू होता है और यहाँ पर जनवरी और फरवरी तक ये जो पीड़ा है वो सहन करनी पड़ती है राजधानी वासियों को। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी और एक बार धनंजय के पास चलते। धनंजय, भी आप जानकारी दे रहे थे ठंड की, लेकिन आप AQI को लेकर बताइएगा क्या स्थिति वहां पर, क्योंकि राजधानी दिल्ली में AQI तो लगभग 300 से 350 के बीच में इस वक्त बना हुआ है। वहां पर क्या स्थिति है? रांची की बात की जाए AQI के 160 से 70 के आसपास बना हुआ है। 3 जिले झारखंड में जहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन का दिक्कत होता है। एक धनबाद जो कोल इलाका होता है वहाँ पे, हजारीबाग और रांची में थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया साइड में और मांझी के साइड थोड़ा सा पोल्यूशन ज़्यादा है, जिस कारण AQI 160 से 170 के आसपास यहाँ पे रहता है अनुमान। बाकी जिलों की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा वेदर और ये AQI भी रहता है, क्योंकि 3-4 ऐसे जिले जहाँ पे पोल्यूशन का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। शासन प्रशासन अब धीरे इस पे भी क्योंकि पेड़ पौधे की जो कटाई हुई, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, लगातार जो डेवलपमेंट के काम है, जिसके कारण पोल्यूशन में बहुत पोल्यूशन भी हुआ और जो ये एटमॉस्फेयर है उसमें भी बदलाव आया। तो लगातार इसमें लोग अब जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे जो मौसम चेंज हो रहा है उसके प्रति भी जागरूक हो रहे हैं।